सो इस वक्त जो मेरे पीछे आप कार देख रहे हैं ये है सुपरा मार्क 4 और ये बड़ी हाइप बना के बैठी हुई है क्योंकि 9 करोड़ रुपये आस्किंग है इसकी। तो अभी हम पूछते हैं ता भाई से इसके अंदर ऐसा क्या है जो आपने 9 करोड़ रुपया आस्किंग की है। तो अभी उनको बुलाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इस गाड़ी की हाइप आप लोगों ने तो इंटरनेट पे तो देख ली थी, तो हमने कहा ज़रा आपको फिजिकली भी दिखा दें गाड़ी है कैसी। तो साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिए। ताहा भाई आ गए। ताहा भाई कैसे हैं? ठीक है, क्या हाल है, कैसे हैं? बड़ी हाइप बनाई थी इंटरनेट पे इसने 9 करोड़ रुपया, तो इसके बारे में कुछ बताएं जी। मैं अगर जाके वीडियो ज़रूर होनी चाहिए इसकी। यार बात ये है कि ये 9 करोड़ रुपए की हाइप लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही। ये गाड़ियाँ हमने जब लास्ट टाइम ये भेजी थी तो मैंने वैसे ही रेट चेक करने के लिए 6 करोड़ रुपए की वो लगा दी थी। तो इनफैक्ट मुझे ये ऑफर्स आना शुरू हो गई थी इस गाड़ी की। ओह नाइस। अब पॉइंट ये है कि आप आज के दौर में अगर ये स्पेक की सुपरा रेप्लिकेट करने जाते हैं तो आप राउंड अबाउट 7-7.25 करोड़ रुपए लगा के ये स्पेक की सुपरा रेप्लिकेट करेंगे। प्लस आप जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस काम के ऊपर उसके भी कोई पैसे होने चाहिए। एग्जैक्टली। और मेरे हिसाब से तो जो मुझे अभी लास्ट पार्क व्हील्स के कार मेला के ऊपर जो ऑफ़र आई थी वो LX 570 प्लस कैश की आई थी, विच इज़ राउंड अबाउट 825, 815, 810, जो भी आप अब LX 570 कितने की काटते हैं या वो कितने की करते हैं, वो भी 8-9 के फिगर में है। नहीं मतलब गाड़ी प्लस कैश की जो ऑफ़र आई थी तो वो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि कमेंट वो उल्लू के पट्टे कर रहे हैं जिनके पास ना कभी सुपरा थी बिल्कुल ना है, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने टोकन दे के कोई 500 तस्वीरें खिंचवा ली होंगी कि मेरी सुपरा है, मेरी सुपरा आ रही है, मैं ये मैं वो। तो पाकिस्तान में बेसिकली आधे से ज़्यादा इंटरनेट वॉरियर हैं, कुछ लोगों की वैसी सड़ रही होती है, ऐसा ही है। और जो ये लेना ना, जब ये 50 लाख की थी तब भी नहीं खरीदी उन्होंने, ऐसा ही और जब ये 5 करोड़ या 6 करोड़ की ऑन एवरेज है। मेरे पास जितनी भी सुपरास थी मैंने इन्हीं प्राइस ब्रैकेट में बेची हैं। 3 की भी बेची है, 4 की भी बेची है, 5 की भी बेची है। इसकी 6 की भी ऑफ़र आई है, अभी 8 के आसपास की ऑफ़र आई है। तो जिनके पास ना ये गाड़ी थी ना ये लोग इस गाड़ी को समझते हैं, उन्होंने ही इसको ट्रोल करना है और इसके खिलाफ बातें करके उल्टी सीधी मीम्स बनानी है। बेसिकली लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि वो समझते हैं 90s की है। अब बात ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप 300% ड्यूटी देके 1 करोड़ रुपए की सिविक ले लेते हैं, 8-8 करोड़ रुपए की क्रूजरें मंगा रहे हैं जो बाजार में मतलब जो ऑक्शन से ही 2 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है, 2.25 की खरीदी जाती है। ऐसा ही है। उसके ऊपर टैक्सेस देके वो 8 करोड़ की उनको बहुत अच्छी लगती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये अगर किसी के पास सस्ती आ गई है और उसने उसको बना लिया है, अब आप इसके व्हील्स ले लें, टायर्स ले लें, कॉइल ओवर्स, इंजन, गियर, ट्रांसमिशन, हेडलाइट्स, बम्पर, एक पार्ट इसका यूके, जापान, दुबई, कतर, हर जगह से इसका एक सामान आया हुआ है। आप फिजिकली कोई देखे ना तो बिल्कुल ब्रांड न्यू ही आपने सारा इसको किया इस पे ये खर्चा हुआ है तो ब्रांड न्यू लग रही है ना। बिल्कुल। आप लाइट्स देखे ना 90s की कितनी फेड लाइट मतलब कितनी फेड होती है। ब्रांड न्यू है इसलिए इस कंडीशन की है ये। बिल्कुल। बम्पर भी नया है, इनफैक्ट इसके ऊपर ये सारी चीजें लगी हुई थी, लेकिन विद द टाइम एंड एज ये चीजें पुरानी हो जाती हैं। चले उसको तो हम ज़रा आपने अच्छा सुना दिया कि लोगों के लिए अच्छा मैसेज है। लिंक कंप्यूटर है इसके अंदर, G4X फुल वायर्ड एंड हुआ हुआ, ट्रिपल प्लेट क्लच है, कुस्को का डिफ है इसके अंदर, CCW व्हील्स, 6466 टर्बो, प्लैटिनम रेसिंग प्रोडक्ट्स के इसके अंदर, मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट सिस्टम, इनटेक सिस्टम, क्या कुछ नहीं लगा हुआ इस गाड़ी के अंदर। सही। जनरेटर से लेके पावर स्टीयरिंग, पंप, हर चीज़ आफ्टर मार्केट है। OEM भी नहीं है, आफ्टर मार्केट है। हर चीज़ लाखों रुपए की आती है। बेसिकली एक वर्ड में कहते हैं अपग्रेडेड है ये। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। ये सुपरास बनाना आसान काम नहीं है। आज के दौर में तो आप पैसे खर्च करें, आपको AMG मिल जाती है, आप लें, चलाएं, ड्रिफ्टिंग करते रहें सारा दिन, ये तो आपका खून पी जाती हैं गाड़ियाँ। ऐसा ही है। तो ये सुपरा मार्क 4 है, सीरीज 2 है। ये S2 सीरीज 2 है, 99 है, 6 स्पीड मैनुअल और VVTi इंजन इसके अंदर ओरिजिनल आता है। हमने इसको फुली बिल्ड किया हुआ है टॉप टू बॉटम, और ये पाकिस्तान की वाहिद स्ट्रोकर सुपरा है जिसमें 3.4 लीटर स्ट्रोकर इंजन मंगवा के डाला गया है। सही। तो अगर आप इसकी इंजन की प्राइस पता करें तो आज के हिसाब से ड्यूटी और बाय एयर अगर ये इंजन मंगाएं तो मेरे ख्याल से आपको 60 या 65 लाख रुपए का इंजन पड़ेगा सिर्फ मंगा के। ओह 60-65 लाख रुपए सिर्फ इंजन। 40-50 लाख का तो गेयर हो गया। अब ये 6 स्पीड जो इसका गैट्रा गेयर है, फिर डिफरेंशियल 10-12 लाख रुपए का है, फिर एक्सेल्स हैं, फिर ब्रेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इंटीरियर की एक एक चीज़ इसकी पूरी करते करते। बात यह कि ये शौक है तो ये गाड़ियाँ हैं। अब वो जो इंटरनेट वॉरियर्स हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको तो समझ में नहीं आती
क्योंकि वो घर में बैठे हुए होते हैं, कोई इंटरनेट से किसी चीज़ की प्राइस निकाल रहा है, कोई किसी चीज़ की प्राइस निकाल रहा है। ऐसा ही है। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने कितने टाइम में रिस्टोर की, मतलब आपको कितना टाइम लगा, कहाँ से इंपोर्ट किया सामान आपने? गाड़ी मैंने ये कस्टम ऑक्शन से क्लियर की थी। गाड़ी तो पड़ी थी तकरीबन कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। अच्छा। लेकिन ये बिल्कुल कबाड़ था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है। फिर इसके लिए एक और सुपरा खरीदी, उसमें से सारा सामान इसका पूरा किया है। ठीक है। उसके बाद मेरे तकरीबन 1 साल में 8 चक्कर लगे हैं यूके टू पाकिस्तान। ये मैं गवाऊँ। और हर सूटकेस में इसका सामान आता है। एक एक क्लिप, जो पिछला कारपेट है उसके अंदर 3 क्लिप्स होते हैं, वो भी लेके आया हूँ। ग्रिप हैंडल होता है, उसके जो माउंट्स होते हैं वो भी लेके आया हूँ। अच्छा। गियर नॉब है, वाइपर्स, मैं आपको बता नहीं सकता, सनशेड, मतलब कि ऑल्ट्रेशन वाला कोई काम? हर चीज़, कुछ भी नहीं, जो कुछ जिसके पास से मिल जाता था। कस्टम इसके मैंने मैट्स बनवाए हैं अभी। ठीक हो गया। सुपरा एम्बोस्ड हुआ हुआ है इनके अंदर। नाइस यार। मतलब अब बात ये है कि आप, अब मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं कि मैं 5 या 6 लाख रुपए के मैट्स नहीं लगा सकता। वो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके ऊपर कुछ और पैसे लगा के कोई और अपग्रेड कर दूं गाड़ी के अंदर। ज़बरदस्त, आपने बड़ी गाइडलाइंस। प्रायोरिटीज़ का भी फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये OEM रिस्टोर्ड हुई हुई है, अभी इसका क्लस्टर आ रहा है, वो 320 वाला TRD वाला। ओके। वो अलग ऑर्डर दिया हुआ है, पता नहीं कितने ज़माने के पास, वो भी यूज़ क्लस्टर इस वक्त 12-13 लाख रुपए का है पाकिस्तान के पैसों के हिसाब से। तो 1.5 साल लग जाता है आपको, कमाना भी है, घर भी चलाना है और फिर ये गाड़ियाँ भी बनानी है। तो इनमें टाइम लग जाता है। समझ लेंगे आपकी बाउंड इन्वेस्टमेंट होती है। बस जिस तरह आप घर बनाते हैं उस तरह ये गाड़ियाँ बनाते हैं। सही है, सही है। अच्छा, रिम्स भी आपने क्या कहते हैं, ये कस्टम स्पेक्स हैं, CCW व्हील्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और ये कस्टम स्पेक्स हैं ताकि ये गाड़ी के अंदर रहें, गाड़ी से बाहर ना आए। इसका ब्रेक्स और इसकी गाड़ी के हिसाब से ये टायर्स और व्हील की चौड़ाई रखी गई है विद, कि जिसके हिसाब से ये गाड़ी के अंदर रहें, गाड़ी से बाहर ना आए, ताकि गाड़ी जब लोअर्ड हो तो उसकी बॉडी को स्क्रैच ना करें। जो चाइनीज़ कॉपीज़ मिलती हैं वो इसके अंदर आके गाड़ी की बॉडी के साथ टकरा रही होती हैं। ये मेरे ख्याल से ये इसकी प्लेट शफल भी हो जाती है। जी, ये वो है, स्प्लिट व्हील्स हैं। ठीक 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 ठीक, सही हो। क्योंकि चाइनीज़ है ना, वो तो सिर्फ एक उन्होंने जी डमी जैसा कहते हैं लगाया। बिल्कुल। अच्छा ही हो गया। उसके बाद अब इंजन हॉर्स पावर के बारे में, क्योंकि हमारी जो हम है हॉर्स पावर बड़ा कहती है, व्हील हॉर्स पावर क्या है? दिस इंजन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 व्हील हॉर्स पावर, बट एज वी आर लिमिटेड टू द फ्यूल, मैं एथेनॉल और बाकी चीज़ों के हैसल में पड़ना नहीं चाहता। ठीक है। तो वी पुश द कार अराउंड 600 व्हील हॉर्स पावर। ठीक है। विच इज़ अराउंड 750 हॉर्स पावर। तो ना ये 500 पे चल सकती है, ना ये 600 में चल सकती है, ना ये 1000 पे चल सकती है। जितना इसके अंदर व्हील स्पिन होता है, ये जितना आप इसका हॉर्स पावर बढ़ाते रहें उतनी ये मौत बन जाती है। ऐसा ही है। तो ये बेसिकली एक कल्ट है, सुपरा का एक कल्ट लेवल अलग है, एक लेगेसी है, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और ये इंजन के साथ किसी शो में जाए या बगैर इंजन ही किसी शो में जाए, ये इसका एक अलग ऑरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मेरे हिसाब से कि बस थोड़ी बहुत आवाज़ें निकाल लेती है। अब मैं पाक व्हील मेला पे लेट गया था, लेकिन मैंने जो वीडियोस देखी, मेरे ख्याल से सारा रश सिर्फ इसके ऊपर ही बस। ये ट्रक से उतर रही थी तो लोग चिपक गए थे, जब ये ट्रक पे चढ़ रही थी तो सुपरा से लोगों को एक ही चीज़ होती है कि यार पटाखे मारें। हाँ, पटाखे। लोगों का और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एक बात करते हैं कि भाई धमाके मार के दिखाते हैं। ऐसा ही है। तो उसके लिए बात ये कि इससे हम रेस नहीं कर सकते। ऐसा ही है। ये रेस कार नहीं है, ये एक ऐसा शो कार है। बस सिंगल टर्बो ईवी है, अपने शौक के हिसाब से जितना आप कर सकते हैं आपने कर लिया है, और बस दैट्स इट। ये आपने काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है, और वैसे जिनके पास कार्स होती हैं वो फिर बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक सच बताया कि हाँ भाई पटाखे मारने के लिए आजकल ठीक है ही सिर्फ पटाखे मारने के लिए। सुपरा के अंदर आप स्टॉक 2J लगा दें। आजकल आप सिविक D15 और स्विफ्ट के अंदर से पटाखे देखें, वो सुपरा के बाप लंबे लंबे धमाके निकाल रहे होते हैं। ऐसा ही है। आप पागल हैं, जाके कार शो के अंदर अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ियां जाया करेंगे जस्ट टू बीट द सिविक एंड स्विफ्ट गाइस के इनके धमाके पटाखों को मैच करें। ये तो पागलपन है ना। मतलब मैं ये गाड़ी बेच के, हर तरीके की गाड़ी खरीद के जब पटाखों के लिए ज़ाया करना है, उनका एक इंजन असेंबली लाख रुपए की आ जाएगी। ऐसा ही है। हमारा 25-30 लाख रुपए खुल जाएगा इसको सिर्फ रीबिल्ड करते करते ही। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन देखें वहाँ पे भी हर बंदे ने आवाज़ मारी, पटाखे सुनाई जी। ऑब्वियस सी बात है ना कि शेर की एक वैल्यू होती है ना। हाँ। अगर हर जगह कुत्ते भौंक रहे हैं तो लोगों को शेर की दहाड़ चाहिए, और ये हर वक्त रोड पे नहीं नजर आता, इसकी इसीलिए एक वैल्यू होती है। हाँ भाई, इतना सीरियस ना है, कोई सीरियस लेगा कोई। सीरियस की बात नहीं है। बात यह है कि मुझे अफसोस होता है हमारी उस आवाम के ऊपर जिनको अलिफ बे भी नहीं पता चीज़ों का, लेकिन वो बैठ के कीबोर्ड के ऊपर लिख रहे होते हैं कि ये पागल है, इसने गांजा फूका हुआ है, 9 करोड़ क्यों मांग रहा है। भाई मेरी गाड़ी मेरी मर्जी में 20 करोड़ मांगूं,
ना उनके पास 9 है देने के लिए, ना 6 थे देने के लिए, ना 20 होंगे देने के लिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो लिख रहा है ना उसके पास तो कुछ भी नहीं होना। वही कह रहा हूँ ना कि 500 बंदा कमेंट कर रहा है, 500 मतलब एक गाड़ी के ऊपर 500 वायर तो नहीं हो सकता ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा ही है बॉयज। अभी मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। ये बेसिकली गाड़ी दिखाने का मकसद ये है कि ताहा भाई ने खुद बिल्ड की है इसी वर्कशॉप पे, टॉर्क क्या नाम है, टॉप परफॉर्मेंस, ठीक है, गैरेज। और हम तो वैसे दरिंदा वर्कशॉप के नाम से जानते हैं इस वर्कशॉप को। और अब आप इंटीरियर देखेंगे ज़रा। अच्छा, 2 सीट्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं दोनों। तो क्या ये स्टाइल है या खुद किए हुए आपने? ये एक रेकारो सीट है जो ड्राइवर सीट है, ये जापान से ही इसके अंदर लगी हुई आई थी। दूसरी सीट इसके अंदर ऑटोमेटिक है, फुल पावर्ड। ठीक हो गया, सही हो गया। इसके मतलब अंदर जो कन्फेटी सीट्स आती हैं उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे वो मतलब हैं लेगेसी अच्छी सीट्स हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। आई वुड रादर प्रेफर्ड कि मैं इसके अंदर कोई टाइप आर की या कोई अच्छी सीट्स डाल दूं रेड कलर में या ब्लू कलर के साथ, लेकिन बहरहाल अब जो है सो है, यही है इसके अंदर। नहीं, बहुत प्यारी लग रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये हाइड्रोडिप किए हुए या ये पार्ट्स? ये पार्ट्स मैंने नए मंगाए थे, आते हुए इनके ऊपर छोटा मोटा स्क्रैच लग गया था। ठीक है। जो चाइनीज़ और जैपनीज़ जो भी इसके साथ कार्बन फाइबर आता है वो उसके ऊपर पेस्टिंग के लिए आता है। ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में यही सारी चीज़ें वो होने लग गई। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि अगर कार्बन फाइबर का कोई सामान हम दुबई से ख़रीद रहे होते हैं अपनी E63 के लिए, और अगर यहाँ इस्लामाबाद या कराची में भी कोई हमारा लोकल प्रोडक्शन सेम प्राइस की या 2-20 हज़ार महंगी भी होती है, तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं अपने किसी पाकिस्तानी भाई को सपोर्ट करूँ। पाकिस्तानी भाई को सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप बाहर के लोगों को सपोर्ट करें। तो मेरे हिसाब से ये हमारे पास पाकिस्तान में एक चीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने उसको अवेल किया है। फैसिलिटीज यहाँ और अप टू द मार्क उन्होंने काम किया है, जो आप बाहर से भी काम करा सकते हैं वैसे काम। नाइस है। तो अभी हम इंजन देख सकते हैं इसका? इंजन गंदा हो रहा है, इंजन देख के क्या करेंगे? मैं कवर कर लूंगा, आपने आप बस अभी 2 मिनट सब्र करें। मैं इसको क्योंकि ये गाड़ी ऑब्वियस सी बात है खड़ी रहती है, ये ज़्यादा चलती नहीं है गाड़ी। 4-4, 5-5 महीने ये खड़ी रहती है, तो ना ये डिटेल हुई है और आप एकदम से आ गए थे, तो ना मैंने इसका इंजन भी साफ कराया है ना कोई और काम है। नहीं, इंजन तो फिर भी साफ है। साफ तो नहीं है, खैर ये वीडियो में देखें। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त। ये भी आपने खुद बिल्ड किया तकरीबन? जी, ये सारा कुछ खुद किया हुआ है, एक एक पार्ट इसका बाहर से मंगा के सारा कुछ खुद किया हुआ है। नाइस यार, माशाल्लाह, बेहतरीन। और अभी भी इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक का ऐसा सामान आया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपनी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती, खड़ी रहती है, तो इसका कॉस्मेटिक का सामान बहुत सारा आया हुआ रखा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा कि हम उसको इंस्टॉल करें। अच्छा, मैंने अब तक जितने भी इंजन रूम देखे ना, ज़्यादा लोग टक एंड वायरिंग करके छुपा लेते हैं सब कुछ, लेकिन ये हमारे पास अभी टाइम नहीं आया है। ये गाड़ियाँ लग रहा है, क्योंकि 3-4 मेरे अपने प्रोजेक्ट रीस्टोर हो रहे हैं ऑलरेडी, कुछ ईवोज बन रही है, कुछ और काम हो रहा है, तो ये अभी इसको हमने साइड में छोड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी ये फैली हुई वायरिंग मुझे भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन जब इन सारी चीज़ों के साथ हम ये सामान डाल देंगे तो और अच्छी हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इसका कैच कैन है, ऑयल कैच टैंक है, ऑयल कैच, बिल्कुल। ये इसकी रिजर्वायर बॉटल है, ये इसका रेडिएटर है, ये फैन है ब्रशलेस, ठीक है, ये टर्बो है, नीचे मैनिफोल्ड है, उसके नीचे वेस्ट गेट है, ये फ्यूल रेल है, इंजेक्टर्स हैं, ये इसकी सारी पाइपलाइन है, मतलब इसका एसी, हीटर, हर चीज़ काम कर रही है। वो नाइस यार, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ये बोलें कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग है। अगर आप इसको स्टार्ट करके कहीं लेके जाना चाहते हैं तो कहीं पे भी आप जा सकते हैं लॉन्ग रूट पे। सर्दी हो रही होगी तो हीटर काम करेगा, गर्मी हो रही होगी तो एसी काम करेगा। ज़बरदस्त। ये तो बड़ी मज़े की चीज़ बताई है कि कंप्लीट गाड़ी भी सारा इसके अंदर लगा हुआ है, सब कुछ है इसके अंदर, मतलब आप इसे हर वक्त चला सकते हैं। मेरी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं मैं इसी तरीके से रीस्टोर करता हूँ। 90s की लेगेसी यही है कि यार आप इसको अगर आप लेके निकलें तो इट विल नॉट बी अ पेन इन द एस, मतलब आप इंजॉय करें, थोड़ा मज़ा करें गाड़ी के साथ। ऐसा ही आपको ये ना हो कि टेम्परेचर की गेज पे नज़र पड़ी हुई हो कि अभी हीटअप हो जाएगी या अभी ये चीज़ प्रॉब्लम कर जाएगी या कोई शील्ड निकल के टायर पे लग जाएगी। कुछ भी नहीं है, एक एक चीज़ इसमें डली हुई है। बस क्या है कि अल्लाह ने इतनी सारी गाड़ियाँ दी हुई हैं, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि यार ये कम से कम चल के साफ़ सुथरी हो गई, अभी ये खड़ी हो जाएगी, इसका जितना सामान आया हुआ जब मैं चला जाऊँगा तो ये लड़के बाप इसको सेट वेट करके इंजन बेस का ओके कर देंगे। नाइस। एक सेटिस्फेक्शन भी होती है ना, सामने आप सुबह आए या गैरेज में खड़ी हो या तो वर्कशॉप में खड़ी हो, यार अब यहाँ पे रैप करें, काम करें या अपनी गाड़ियाँ पार्क करके रखें। वो ड्रैग ही वो मेरी ऑलरेडी एक खड़ी रहती है यहाँ पे। ये वाली तो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी जी। खैर ये तो बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा आपने बनाई है। सो बॉयज़, अब आपको हमने काफ़ी मज़े की वीडियो दिखा दी है
और इन्फॉर्मेशन भी थी, चीज़ें आपको जिस तरह रिस्टोर आप एक शौक से करते हैं वो चीज़ ये प्रोजेक्ट थी। और तहा भाई ने बहुत अच्छा मतलब प्रोजेक्ट किया है, मैंने कहा आप लोगों को दिखाना चाहिए। ये एक वीडियो हमारे लिए यादगार भी हो जाती है एज ए मेमोरी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। बाकी तहा भाई बहुत बहुत थैंक्स, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत कोई शुक्रिया ऐसा मसला नहीं है, आपकी अपनी जगह है, जब दिल करे आपका आ जाए करें, आपको ऐसी बात नहीं है। तो बॉयज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अपनी राय भी दें। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।